हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर के रूप में हिंदी साहित्य की शुरुआत करेंगे, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, हम आपका वक्त बेकार नहीं जाने देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? गार्सा दा तासी ने लिखा है। और नाम क्या रखा? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। गार्सा द तासी ने सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और नाम रखा है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इसमें लगभग 738 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें केवल 72 कवि हिंदी का है। मतलब हिंदी के केवल 72 कवियों का ही वर्णन किया गया है, बाकी जितने कवि है सब उर्दू कवि हैं। और सफाई में इन्होंने कहा, गार्सा तासी ने क्या कहा बदले में, कि इन्हें हिंदी के अधिक कवि मिले ही नहीं, इसलिए केवल 72 कवियों का ही वर्णन किया है। और इसके अलावा इन्हें उर्दू में कुछ खास ही रुचि थी, इस वजह से भी उर्दू के ज़्यादा कवियों का वर्णन मिलता है। दूसरा है कि ये देखिए, पहली बार तो एक प्रश्न से जितने भी अधिक, मतलब एक प्रश्न से संबंधित जितने अधिक प्रश्न बन सकते हैं, मैं सारे बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग हो सके तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कुछ और तथ्य इनके बारे में, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। गार्सा दा तासी ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों का वर्णन काल क्रमानुसार नहीं किया है। ठीक है, कवियों का वर्णन काल क्रमानुसार नहीं करके कैसे किया है? अल्फाबेटिकली किया, मतलब वर्ण क्रम के अनुसार किया है। जैसे कौन पहले आए कवि, कौन बाद में आए, इसका ध्यान नहीं रखा। किन कवियों का जन्म पहले हुआ, किन कवियों का जन्म बाद में हुआ, इसका ध्यान नहीं रखा, बल्कि उनके नाम के पहले अक्षर से उनका वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। और है, गार्सा दा तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का, मतलब इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया। किसने किया? लक्ष्मी सागर वात्स्यन्य ने। लक्ष्मी सागर वात्स्यन्य ने गार्सा दा तासी के इतिहास का हिंदी अनुवाद किया और नाम क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1952 में होता है। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन रहा? हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? शिव सिंह सरोज। ठीक है, किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। इसे इतिहास के अलावा काव्य संग्रह भी कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी काव्य संग्रह भी इसे कहा जा सकता है, शिव सिंह सरोज को। इसमें लगभग 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन है, लगभग। ठीक है, लगभग 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन है, मतलब लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 838 कवियों का वर्णन है। ठीक है, और केवल हिंदी कवियों का वर्णन है, ये याद रखिएगा, केवल हिंदी कवियों का वर्णन है। और इन्होंने कहा बदले में कि इन्हें उर्दू कवि मिले ही नहीं। ठीक है, और काफी विस्तृत वर्णन किया गया है, वृहद वर्णन किया गया है इसमें। शिव सिंह सेंगर ने अपनी इस पुस्तक में कवियों का काफी विस्तृत वर्णन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? काल क्रमानुसार लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास रहा जो पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास के जगत में, मतलब हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में काल क्रमानुसार लिखा गया। ठीक है, जो कवि जिस काल के थे उसी काल के अनुसार उनका वर्णन किया गया है इस हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, लिखा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। ठीक है, द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान के जो रचनाकार थे, कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसे 11 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे 11 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल और अंतिम काल याद रखना जरूरी है। पहला काल है चारण काल,
और अंतिम काल है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, अंतिम काल है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसमें लगभग 952 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? 952 कवियों का वर्णन है इस हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद किनकी रचना है? मिश्र बंधु विनोद किनकी रचना है? मिश्र बंधु, मिश्र विनोद या बिहारी बंधु? उपयुक्त तीनों। आप लोगों को कहना चाहेंगे कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिश्र, इन्हें मतलब मिश्र बंधु का नाम ही मिश्र विनोद भी है, मिश्र बिहारी बंधु भी कहते हैं। मतलब उपयुक्त तीनों, या बिहारी बंधु लिखा रहे, या मिश्र बंधु, या मिश्र विनोद, ये तीनों एक ही है। ठीक है, तो में 3 भाई है, मिश्र बंधु कोई अकेला नहीं है, इसमें 3 भाई है। मिश्र बंधु, बंधु से पता चल रहा है ना। तो इनकी पहली पुस्तक रही जो तीनों ने मिलकर लिखी, क्या? हिंदी नवरत्न। ठीक है, हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु विनोद जो रहा, मिश्र बंधु विनोद जो इनकी पुस्तक थी, उसे 5 भागों में प्रकाशित किया गया। 5 भागों में नहीं, 4 भागों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ। प्रथम जो 3 भाग था 1913 में प्रकाशित हुआ, और अंतिम भाग 1934 में प्रकाशित होता है। ठीक है, इसे 4 भागों में प्रकाशित किया गया है मिश्र बंधु विनोद को, जिसमें प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित होता है, और अंतिम जो 1 भाग रहा वह 1934 में प्रकाशित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? वह है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे हिंदी साहित्य का सबसे पहला, सच्चे अर्थों में मतलब वास्तविक हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार जो काल क्रमानुसार कवियों का वर्णन देखने को मिलता है वह इसी हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन काल क्रमानुसार किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। इस वजह से इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्तविक या फिर सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज्यादा खास बताना नहीं था, इतना काफी है। अब देखते हैं सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास किनके द्वारा लिखा गया? सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास किनके द्वारा लिखा गया? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, और नाम भी यही था, हिंदी साहित्य का इतिहास। नाम क्या रखा? यही रखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और कुछ हाँ, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ये तो रह गया, ये इसका आंसर था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके आगे है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसने लिखा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा यह लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी काव्यधारा किनके द्वारा लिखा गया? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया, और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, ये मैं भूल गई थी इसलिए वापस आ गई बताने के लिए। आगे है सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास किनके द्वारा लिखित है? सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। इसका नाम भी यही था, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, यह जो था हिंदी साहित्य का इतिहास, यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखा था, बहुत ही विस्तृत भूमिका लिखा था शुक्ल जी ने। उसी भूमिका, मतलब वही भूमिका को ही बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया गया। ठीक है, और 1929 में इसका मतलब फिर से एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं, तजकीरा ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ किस रचनाकार द्वारा लिखा गया है? तजकीरा ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ किस रचनाकार द्वारा लिखा गया है? तो वह है मौलवी करीमुद्दीन। किनके द्वारा लिखा गया है? मौलवी करीमुद्दीन। तजकीरा ए शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें लगभग इसमें कुल कवियों का वर्णन कितना है? 1004 कवियों का इसमें वर्णन है, जिसमें हिंदी के केवल 62 कवि है। इसमें 1004 कवियों का वर्णन है, लेकिन केवल 62 कवि हिंदी के रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है, या हिंदी साहित्य का आदिकाल, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को और किस नाम से जाना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को और किस नाम से जाना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के रूप में जाना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के रूप में संबोधित किया है। चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर काल कहा है किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और प्रारंभिक काल कहा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है ये आज का। हर दिन मतलब जब भी आऊंगी ये एमसीक्यू फॉर्म प्रश्न उत्तर लेकर, तो 10-10 करके लेकर आऊंगी। ठीक है, आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को संधि काल और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। इसे सर्कल में डाल दिया। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। बस आज यहाँ तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। चैप्टर वाइज भी करेंगे, तो कभी कभी मतलब एक दिन चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, तो एक दिन प्रश्न उत्तर के रूप में लेकर आएंगे। ठीक है, क्लास तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।